मुर्तज़ा जावेद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्बास साहब, इमरान खान के जी उनको तकरीबन 80 से 85% यकीन है कि उनको कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो क्या फिर गिरफ्तार किया जाएगा? उनको क्या समझ आ रही है? उसके बाद फिर क्या माहौल होगा? अभी 9 मई को जो है कौम उससे बाहर नहीं आ पा रही है। हर जो पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, बहुत बहुत सब अफसुर्दा है इन तमाम वाक़यात को देख कर। मुताबिक बात करते हैं जी बासी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। और दूसरी ये बात वो कोशिश करते हैं कि लोगों को दोबारा इश्ताल अंगेजी में लाया जाए, मुश्तिल किया जाए और अपने मकासद पूरे किए जाएं। अब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, क्योंकि अब इनको गिरफ्तार करके तो ये तो उनको दोबारा हीरो बनाने वाली बात है। इनकी सारी जो असलियत है वो एक्सपोज हो चुकी है। इन्होंने खुद अपने लोगों को पूरी प्लानिंग के साथ उकसाया है कि ये जो पाकिस्तान के दुश्मन काम नहीं कर सके वो ये करें। तो अब इमरान साहब के पास कोई रास्ता नहीं रहा कि किस तरह वो दोबारा अपनी जो मकबूलियत है, जो उन्होंने एक झूठा बयानिया बनाया हुआ था, उसको दोबारा किसी तरह रीबिल्ड कर सकें। तो ये रोज नए शोशे छोड़ते हैं जी। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि अब वो दोबारा सियासत में होने के लिए हर रोज नई बात करते हैं। आप 2 दिन पहले की उनकी बात देखें, आज की देखें। उधर पहले अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे, फिर उनकी जो अब ये ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें वो मिन्नतें कर रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स जो सियासी तौर पे तो मुझे वो एबनॉर्मल लगते हैं। आप अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये जो अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं, ये क्या ही अच्छा होता अपनी पार्लियामेंट में बैठे, वहाँ बात करें, मुज़ाकरात हों, लेकिन वो उनकी तरफ से कहा जाता है कि जी जो हुकूमत वाले हैं वो मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ ये आता है कि PTI वाले संजीदा नहीं है, इनके अंदर बड़ी अकड़ है, ये नहीं करना चाहते मुज़ाकरात। तो अपनी पार्लियामेंट से बात करते या फिर मतलब अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाते, मुल्क आगे जाता। ये जो एक रुक गया है या ये जो जितने मसाइल हो रहे हैं सारे सामने हैं। अमेरिका में जो बात की कांग्रेस वुमेन से, उसकी क्या समझ आती है? वो क्या कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी चीज तो ये है कि जब अदम इत्मीनाद हुआ तो ये पार्लियामेंट में आते, कौम के सामने अपनी कारकर्दगी रखते, जो उनके खिलाफ वो समझते हैं अगर कोई साजिश हुई है तो उसके हवाले से कमीशन का मुतालबा करते, वो हक़ाइक़ कौम के सामने रखते। इन्होंने तो जिस असम्बली पे की वजह से, जिस पार्लियामान और जिस जमहूरी निज़ाम की वजह से वो 3 साल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उस निज़ाम को ही तबाह करने की कोशिश की अपनी अना में। क्योंकि उन्होंने पिछले 3 साल 9 महीने में माशी तबाही से लेके और जिस सतह की पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सिलेक्शन थी और जो करप्शन हुई है, ये उनकी नाअहली और नाकामी साबित करते थे। उनके लिए अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ था नहीं, वो असम्बली में आने के काबिल ही नहीं रहे। तो इन्होंने फिर ये प्लान किया कि जमहूरी निज़ाम को ही तबाह किया जाए। इस्तीफे दिलवाए गए, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गई। अब देखें दोबारा इस्तीफों की बहाली के लिए मिन्नतें कर रहे हैं और अदालतों में जा रहे हैं कि उन असम्बलियों को बहाल किया जाए। तो ये सारे कोई पुख्ता सियासी ज़हन रखने वाला सियासी जमात का सरबराह या जो ये क्लेम करता है कि मेरी जमात बहुत बड़ी एक सियासी जमात है, वो नहीं कर सकता। वो ज़हनी तौर पे उस वक्त शिकस्त कर चुके थे जब उनको एक जमहूरी तरीके से वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया। तो कष्ट जो है वो जमहूरी तरीके से जो हुई उसको वो हजम ही नहीं कर सके। तो उनके लिए ना कारकर्दगी पंजाब में, मुर्तज़ा जावेद अब्बास से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।